सर एक हमने अभी देखा था, अभी बरेली का ही शायद एक केस था। तो एक सज्जन किसी पार्टी में गए होंगे, तो लगभग खाने का बिल 40 लाख समथिंग कुछ था। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि देखो मैं इतनी शानदार पार्टी में आया हूँ और मैंने इतना तरीके के व्यंजन डाले हुए हैं, बढ़िया शानदार तरीके का उन्होंने वेलकम एंड ऑल दैट। लेकिन क्या गारंटी है कि ये 40 लाख इन्होंने खर्च किए हैं 3 घंटे के खाने पर, और क्या गारंटी है कि ये शादी 3 दिन भी टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी? वो गारंटी कौन देगा? मैम पता है, पूरी भगवत गीता को पढ़ने के बाद उसका एक जेस्ट निकलता है मेरे हिसाब से जी। मैंने पढ़ी है, मैं कई बार, मेरे ऑफिस में पूरा दिन भगवत गीता चलती है, पूरा दिन। अच्छा। उस टीवी पे कुछ नहीं चलता, इंस्ट्रक्शन से भगवत गीता चलेगी और सुनो। ये हम हिंदू हैं और हिंदू के जो ये महाग्रंथ हमारा जो है वो सब कुछ लिखा है। उसमें एक बात बोली है, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचित्, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये मेरा कर्म है। मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अभी मेरे बेटे की खुशी इस चीज में है कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूं, तो मैं समाज को नहीं देखूंगा, पैसा मैंने कमाया जी, तो मैं चाहे उस पैसे में आग लगाऊं, बेटे की खुशी देखूं। अब कोई बोले कि नहीं तुमने जाके 10 लाख की जाके पार्टी कर दी, 10 लाख गरीबों को खिला, क्यों खिलाऊं गरीबों को मैं? जब जिनमें पैसा नहीं था, गरीब देने के लिए आए थे मुझे, या तुम जैसा कोई नॉलेज देने वाला देने के लिए आया था मुझे? लड़ाई इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इस सृष्टि में ना भगवान ने सब चीज सोच समझ के बनाई है। आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते एक चीज को। अब देखो, सबसे ज्यादा लेट इंसानी ही बच्चा होता है जो चलना सीखता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देता है, शेर खा जाएगा उसको। आप क्या समझते हो कि यहाँ पर क्या है ना कि वो हर इंसान ज्ञान बांट रहा है जो कुछ नहीं पता। हर वो इंसान ज्ञान बांट रहा है और लोग ले भी रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे। देखो मैम पता है क्या हो कि हमारे देश में इन्फ्लुएंस करना किसी को बड़ा आसान है। वही मैंने बोला, सब ज्ञान इन्फ्लुएंस करना आसान क्यों है? या तो आपने बहुत बुद्धि ले ली हो, बहुत ज्ञान आपको आ गया ना, आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। नॉलेज होनी चाहिए, आप सच और गलत दोनों में भेद कर लेते हो। राइट। जब एक बकरी को बार-बार चारा मिल रहा होता है ना, तो बकरी सोचती है मैं कितनी आलीशान जिंदगी जी रही हूं। उसको ये नहीं पता कटना तुझे ही है। वो खिला भी तुझे खुद खाने के लिए रहा है। राइट। तो ये चीज नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। और आपको जब ऊंची उड़ाइयां उड़नी है ना, तो आपको उन दरख्तों को काटना पड़ेगा जहां बैठ के कंफर्ट फील करते हो। आप सर जैसे लिव इन का आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अब देखिए मतलब आजकल के युवक बड़े सालों साल लिव इन में रहते हैं, मनमुटाव होता है, फिर केसेस कर देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया या फिर मेरे को टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, फिजिकल टॉर्चर किया। जब वो एक रिलेशन में होते हैं तब वो एक दूसरे के लिए मरने पिटने के लिए तैयार है, गिफ्ट एंड ऑल दैट। जब उनकी नहीं बन रही होती है तो वो सीधा कानून के पास जाते हैं और फिर FIR कराते हैं। तो ऐसे केसेस में जनरली बॉयज़ ही क्यों फंसते हैं, फिर फीमेल को क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की सहमति के साथ आप लिव इन में रह रहे हैं। तो होता, मैं आई एम नॉट टॉकिंग, हाँ सभी उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा आता है कि लड़कियां लड़कों पर डाल देती हैं केसेस, लड़के ज़्यादातर उसमें फंस जाते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन ये है कि जब दोनों की सहमति से होता है रहना लिव इन में, तो फिर एक के ऊपर ये सारे एलिगेशंस क्यों आते हैं? सवाल ये आता है कि माइनस और प्लस में से, या मैं बोलूँ फीमेल और मेल में से वल्नरेबल कौन है? फीमेल। आपके 2 बच्चे होंगे ना, जो कमजोर होगा बाप का ज्यादा प्यार उस पे होगा, बाप का। माँ का शायद, माँ के दोनों बराबर है, पर बाप भेद कर लेता है। वो बाप ये देखता है कि मेरी जरूरत किसको ज्यादा है। उसी तरह समाज ने कानून बनाया स्त्री को देखते हुए कि फीमेल वल्नरेबल है, कमजोर नहीं वर्ड बोल सकता, कमजोर तो स्त्री हमारे देश में है ही नहीं, पर उसको जरूरत है। उसको देखते हुए कानून बनाए गए। और मैम जब एक पक्ष को देखोगे तो दूसरे पक्ष को देखना इंसान को बंद करना पड़ता है। आप अपनी 2 आंखों से 2 डायरेक्शन नहीं देख सकते, एक बार में एक को ही देखता होगा। तो जब कानून बने, तो अब जब कानून तो बन गए, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कानून बदलता गया। कंसेंट का दिखा दिया, कंसेंट आगे तो रेप ही नहीं है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। पॉक्सो में उल्टा है, कंसेंट चलेगा नहीं, पर यहाँ चलेगा। लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो पहले ये भी देखते हैं कि उसने तेरे से फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया कब, पहली बार इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशन बनने के बाद किया या उससे पहले किया, ये देखना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में मैडम, इसीलिए पहले कुछ और जमाना था, आज का जमाना थोड़ा अलग हो चुका है। बेल बहुत जल्दी मिल जाती है ऐसे मामलों में। रेप केस किसी में लगाता है ना कोई, लड़की बेचारी घूमती रह जाती है, उस सामने वाले बेल मिल जाती है। आप देखो आर्टिकल 21 आपके पास, तो मेरे पास भी तो है, लाइफ एंड लिबर्टी। आपको जिंदगी भरपूर इज्जत से जीने का अधिकार है, तो क्या मुझे नहीं है क्या? दोनों को है।
दोनों को। पर आज भी हमारे इस देश में, खास करके मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी समझदार आदमी किसी भी नारी को, किसी भी लेडीज को इज्जत की निगाह से ही देता है, अगर वो सही है, अच्छे घर परिवार का। फालतू लोग तो घूम ही रहे ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे अपनी लाइफ में, जो मेरे सर्कल में है, किसी के ना पहनावे से आप उसको जज मत नहीं करना चाहिए मैडम। प्रोस्टिट्यूशन जो लेडीज करती हैं, जो लड़कियां करती हैं ना, वो भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके चलती हैं। Yes. वो कहते हैं मेरी बिना Agreed. कंसेंट के नहीं। एग्रीड। बेशक वो प्रोस्टिट्यूट है, पैसे लेके काम करवाती है, उसके बावजूद वो कहती है वो मेरी कंसेंट के बिना नहीं। तो जब वो आप क्या उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेते हो? ऐसे नहीं होता। तो मैरिटल रेप के जो मामले आते हैं वो क्यों आते हैं सामने? लेडीज बोलती है नहीं, आई एम नॉट रेडी और आई एम नॉट विलिंग, मतलब मैं नहीं चाहती आपके साथ में कोई भी रिलेशन बनाना। फिर वो मैरिटल रेप वाला मामला सामने आता है। अब ये तो सामने चीजें हैं, देखो। मगर इस केस में सर अगर उल्टा ही हो तो आई मीन क्या? कई बार फीमेल ज्यादा मतलब होता है बिल्कुल होता है। आपने ऐसी पिटीशन भी देखी होंगी, डिवोर्स इसलिए पिटीशन फाइल की जाती है कि लेडीज बोलती है कि ये जो जेंट्स है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा। देन व्हाट? ये एक मेल और फीमेल दोनों को, स्त्री और अर्धनारीश्वर हमारे, हम तो पूजा करते हैं उसमें, तो दोनों का सेम रोल दिखाया और दोनों को ये सेम चीजें दी कि भाई दोनों के पास है। अगर ये चीजें नहीं हो तो जनरेशन नहीं होगी, आगे जो सृष्टि चलती रहे वो खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इन चीजों मैडम ऐसा होता है, खास करके अपने देश में तो ये बात मानता हूँ कि लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में से कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा हो, कोई ना कोई कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से और इस कॉम्प्रोमाइज का नाम ही आपका घर परिवार है। घर परिवार है। जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आप ये समझ जाओ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो कि तूने ये नहीं किया पेनल्टी लगाऊंगा। राइट। आपको घर चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राइट। जब एक बाप सब कुछ देकर बेटी को भेजता है ना, तो बाप का दिल भी यही बोलता है, बेशक बाप कितना ही ज्यादा डेंजर हो, कितनी बड़ी पोजीशन पे हो, बेटी क्या बोलता है, बेटा थोड़ा बहुत देख, हाँ संभाल कर रखना, थोड़ा देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। पर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। देखो पढ़ाई का नाम बगावत है, सिंपल सी बात है। पढ़ाई का मतलब बगावत। आपने नॉलेज आ गई तो आप बगावत करोगे, उस बगावत के लिए रेडी रहो। या तो बच्चों को पढ़ाओ मत। आज की डेट में हर बच्चे के पास तो फोन है, उससे सवाल पूछोगे जवाब देगा दो। राइट। अब क्या लगता है, पहले के जमाने में जब हम बोलते थे नहीं सेक्स एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, हमारी जनरेशन बोलते नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते थे, है ना, हमारे लिए बोलते थे कि पढ़े लिखे लोग होना चाहिए, बच्चों को बताओ क्या सही और क्या गलत। हालांकि साइंस में पढ़ाया जाता है सब कुछ, जी जी, बट जब वो चैप्टर आता है तो लड़के लड़के शर्मा रहे होते हैं। क्यों? वो कोएड स्कूल के नहीं है, वो हमारे घर वो दोनों अलग अलग स्कूल के हैं। एक सिर्फ गर्ल्स बॉय से पढ़ते हैं, एक सिर्फ गर्ल्स से पढ़ते हैं, तो पढ़ाने वाला भी आधी बातें गायब कर देता है उसके अंदर से। होता है ना ऐसा? तो मैडम ऐसा होता है कि आप अगर किसी को एजुकेशन दे रहे हो, सवाल तो पूछेगा वो। वकील ही सवाल क्यों पूछता है? वकील ही पुलिस वालों से क्यों लड़ता है? वकील ही प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आरटीआई क्यों लगा रहा होता है? वकील ही समाज का ठेकेदार क्यों बन जाता है? वो उन बातों को पढ़कर आया है जिससे आप लोग डरते हैं। हम उन जगहों पर सीना ठोककर कोर्ट को ठीक करके अंदर घुस जाते हैं जहां आप शायद चुपचाप से भी नहीं घुसोगे। जेल जाते हैं हम लोग मिलने के लिए, लोग लाइन लगा खड़े सुबह से, हम जेल जाते हैं, लाइसेंस दिखाते हैं, चीज भरते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, सीधा अंदर। जेल जाने में लोग कहते हैं नाम भी मत ले। हम अंदर जाकर बैठ के चाय पी के, पानी पी के क्लाइंट से मिल के आते हैं। 5 मर्डर, 6 मर्डर, 10 मर्डर किए होते हैं सामने वाले। कोई डर रेप केस में, अरे डर कहाँ, डर तो उड़नछू हो गया हमारा। डर नाम की चिड़िया बहुत पहले उड़ चुकी है। इसीलिए वकील ना तो मरने डरता है, मारने की बात वो करता नहीं, क्योंकि वो मारेगा तो उस पर मर्डर केस लगेगा। वो सेल्फ डिफेंस जानता है, वो तुम्हें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस का आड़ में मारेगा कि मेरे ऊपर कोई केस ना बने। हम लोगों को, हमें बोलते ना कि लोग बोलते हैं कि सांप का तो जहर तुझे झेलना आता नहीं और बिच्छू के बिल में तूने हाथ दे दिया। हम दोनों को जानते हैं। तो बात यही है, इसीलिए हम सामने वाले समझाते हैं। जब हमसे कोई बंदा बड़े चौड़ाव के बात कर रहा होता है ना, और वकील साहब अभी तो आया हूँ, मर्डर केस था मेरे, बेल पढ़ा निकलाना, हम समझ जाते हैं गधा है, इसे नहीं पता कुछ भी। हर कौवा मस्जिद में बैठ के सोचता है मैं ही मौलवी हूँ, अजान होते उड़ जाता है, वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मारेगा बहुत। इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी वकील ने कोर्ट में खड़ा हो किसी आदमी को मारा, पिटाई कर दी। क्यों? वो उसकी ईगो के पंगे ले रहा होता है, पिंग कर रहा होता है खामा खा। अरे भाई, जब तू खड़ा है ना, शांत खड़ा रहे, हमें मत समझा कानून। तो अगर नॉलेज अगर है अपने देश का ना, बड़ा ही सिंपल सा एक हमारे हिंदुस्तान का एक नियम रहा है। देखो हमारे देश में ना बहुत गलत एक बात सिखाई गई, सवाल ना पूछना।
सवाल? गलत है। डरते हैं सवाल पूछने से? गलत नहीं, डरते नहीं, लोगों को नॉलेज नहीं है। और जिससे पूछते हो सवाल, आजकल तो मैडम पॉडकास्ट बन रहे हैं,